जी, एप्लीकेशन ऑफ एग्जीक्यूशन को हमने पढ़ना था। एप्लीकेशन ऑफ एग्जीक्यूशन और प्रोसेस जो अप्लाई होगा एग्जीक्यूशन का उसको, लेकिन इससे पहले ये बात आप माइंड में रखें कि इससे पहले हम अपनी क्लास में पढ़ चुके हैं एग्जीक्यूशन क्या होती है। पिछली वीडियो में हमने किया था कि एग्जीक्यूशन क्या होती है, एग्जीक्यूशन को समझा था कि व्हाट इज़ एन एग्जीक्यूशन, ऑल्दो सीपीसी में कहीं डिफाइन नहीं है। उसके अलावा हमने डिक्री, जजमेंट, जजमेंट डेटर, डिक्री होल्डर, ऑर्डर, इन सारी डेफिनेशंस को पढ़ना है। सेक्शन 2 सब क्लॉज 2, 4, 14 वगैरह 9 सब में ये दिए हुए हैं जो मैं आपको पहले क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। ऑनलाइन क्लास के लेक्चर में आपको ये सारा कुछ पढ़ा चुकी हूँ। अब हम एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन एंड प्रोसेस टू बी अप्लाइड पढ़ते हैं। ऑर्डर 21 रूल 10 से लेकर 23 तक है। ऑर्डर 21 रूल 10 क्या कहता है, एप्लीकेशन ऑफ एग्जीक्यूशन, कि आपने एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन कैसे देनी है। जहाँ पे डिक्री होल्डर डिज़ायर करता है कि अप्लाई, एग्जीक्यूशन डिज़ायर करता है, डिक्री होल्डर की कोशिश क्या होती है कि उसको एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री को वो सीख करे तो कोर्ट में अप्लाई करेगा, उस कोर्ट में जिसने डिक्री पास की है, या फिर किसी और कोर्ट में अगर डिक्री किसी और कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दी गई है तो जिस कोर्ट में भी डिग्री ट्रांसफ़र कर दी गई है उसके प्रॉपर ऑफिसर के सामने वो एप्लीकेशन देगा एग्जीक्यूशन के लिए। सेक्शन ऑर्डर 21 रूल 11 इज़ अबाउट नंबर 1, उसमें 2 कंडीशंस हैं। सबसे पहले जो एक्सेप्शनल कंडीशन बताई गई है वो ये है जहाँ पे डिक्री इज़ फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, डिक्री पेमेंट ऑफ मनी के लिए है तो कोर्ट में मौजूद है डिक्री होल्डर भी और जजमेंट डेटर भी, तो ओरल एप्लीकेशन ऑफ डिक्री होल्डर पे, यानी डिक्री होल्डर अदालत में अदालत को कहता है कि उसे इसी वक्त एग्जीक्यूशन करवाई जाए, डिक्री की जो भी उसकी रकम है उसे वापस दिलवाई जाए। उसकी ओरल एप्लीकेशन पे ही कोर्ट क्या करती है, इमीडिएट एग्जीक्यूशन का ऑर्डर कर देती है कि इमीडिएटली एग्जीक्यूट करवाई जाए इसकी डिक्री, अरेस्ट करते हुए जजमेंट लेटर को, प्रायर टू द प्रिपरेशन ऑफ वारंट, यानी वारंट प्रिपेयर किए बगैर ही इसी वक्त कमरा अदालत में मौजूद जो जजमेंट लेटर खड़ा है उसको उसी वक्त अरेस्ट किया जाए और इमीडिएट एग्जीक्यूशन करवाई जाए डिक्री होल्डर को। तो इसके लिए ज़रूरी है कि डिक्री होल्डर अदालत की बाउंड्रीज़ में मौजूद हो, यानी अदालत की अहाते में मौजूद, अहाते अदालत में वो शामिल मौजूद हो, डिक्री होल्डर भी और जजमेंट लेटर भी दोनों। तो उस वक्त अदालत जो है वो कोर्ट के एहलकारों से कहेगी कि इसको गिरफ़्तार किया जाए, जो भी पुलिस वाले मौजूद होंगे उनको गिरफ़्तार किया जाए और इमीडिएट एग्जीक्यूशन करवाई जाए। ऑर्डर 21 रूल 11 सब रूल 2 इज़ अबाउट कि जहाँ पे ये कंडीशन नहीं है कि और उसको उस वक्त इमीडिएट एग्जीक्यूशन करवानी है डिक्री होल्डर को, यानी रकम के जहाँ पे मामलात इन्वॉल्व नहीं है, डिक्री पेमेंट ऑफ मनी के लिए नहीं है, तो उसके अलावा क्या होगा, एप्लीकेशन दी जाएगी कोर्ट में एग्जीक्यूशन की, और एप्लीकेशन जो है वो राइटिंग में होनी चाहिए, साइंड होनी चाहिए, वेरीफाइड बाय द एप्लीकेंट होनी चाहिए, जो एप्लीकेंट भी है उसने वेरीफाई किया हो, या फिर किसी और पर्सन ने, किसी ऐसे पर्सन ने उसको वेरीफाई किया हो जिस पर्सन को सारे के सारे केस के फैक्ट्स का पता हो। और उसके अंदर क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर डिग्री एग्जीक्यूशन के एप्लीकेशन में क्या क्या शामिल होना चाहिए। नंबर 1, नंबर ऑफ़ द सूट, के सूट का नंबर क्या है, ये पर्टिकुलर्स लाजमी उसमें शामिल होने चाहिए। नेम ऑफ़ द पार्टीज़ होने चाहिए, डेट ऑफ डिग्री होनी चाहिए, अपील अगर कोई की गई है तो उसकी डिटेल्स होनी चाहिए, पेमेंट जो है तो कितनी है, और अगर उसकी कोई एडजस्टमेंट की गई है तो वो कैसे की गई है पार्टीज़ के दरमियान, वो डिटेल होनी चाहिए। और यहाँ पे सारी की सारी आपके पास ऑर्डर 21 रूल 11 में ये चीज़ें मेंशन है, जिसमें से कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको एक दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ है जो डिफरेंट है कि जहाँ पे अमाउंट कोर्ट ने जो है वो पर्सन जो भी डिग्री होल्डर है वहाँ पे वो अप्लाई कर रहा है तो किस चीज़ के लिए अप्लाई करें, व्हाट एनी प्रीवियस एप्लीकेशन हैज़ बीन मेड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री एंड द डेट ऑफ, अगर कोई प्रीवियस एप्लीकेशन उसने की है एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के लिए, या फिर द अमाउंट विद इंटरेस्ट, अगर कोई रकम है तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट बन रहा है डिग्री में, तो वो रकम का जो स्पेकुलेटेड इंटरेस्ट है, यानी जो एज्यूम कर रहा है कि इतना इंटरेस्ट इसके ऊपर बन रहा है, वो स्पेकुलेटेड इंटरेस्ट भी लिखेगा। पर्टिकुलर अगर कोई क्रॉस डिग्री है, यानी एक जजमेंट होल्डर और डिग्री जजमेंट लेटर और डिग्री होल्डर दोनों ने एक एक दावा एक दूसरे के ख़िलाफ़ जीता है और उनकी क्रॉस डिग्री है, तो वो अगर तो वो इक्वल अमाउंट में बन रही है तो उनको कैसे सेटिस्फाइड करेंगे, और अगर वो इक्वल अमाउंट में नहीं बन रही तो किस हद तक वो सेटिस्फाइड हो सकते हैं, ये सारी की सारी डिटेल्स मेंशन होंगी। और जितनी रिक्वायर है वो फिर कोर्ट में उतने के लिए सिर्फ एप्लीकेशन देंगे कि यहाँ तक तो हमारी क्रॉस डिग्री थी, वो सेटिस्फाई हम इस तरह से कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज़ के ए पार्टी जो थी उसकी मेंटेनेंस जो थी 12,000 बनती थी, 2 बच्चों की 6,000 अलाउ हुई थी, और बी पार्टी उनका वट्टा सट्टा वगैरह कोई ऐसी सिचुएशन थी उनकी भी मेंटेनेंस अलाउंस 2 बच्चे या 3 बच्चों की इतनी ही बनती थी, तो उन्होंने किसी हद तक एडजस्ट कर लिया 12,000 तक, और बाकी जो 3-4 हज़ार बचे उसकी हद तक वो डिग्री के लिए अप्लाई करेंगे कि ये हम यहाँ तक एडजस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ मनी है इसके लिए हम अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद ऑर्डर 21 रूल 12 इज़ अबाउट एन एप्लीकेशन इज़ मेड फॉर द अटैचमेंट ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, जहाँ पे एप्लीकेशन दी जा रही है अटैचमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जजमेंट लेटर से बिलोंग करती है लेकिन वो मूवेबल प्रॉपर्टी उसकी पोजेशन में नहीं है, तो एप्लीकेंट या डिग्री होल्डर जो है वो एनेक्स करेगा रिकॉर्ड ऑफ दैट प्रॉपर्टी, जो भी
जजमेंट डेटर के नाम पे होगी। कोर्ट की ये जिम्मेदारी नहीं होगी कि कोर्ट जाए और ढूंढे कि जजमेंट डेटर के ऊपर अब कौन कौन सी जजमेंट डेटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। ये एप्लीकेंट या डिक्री होल्डर जो है ये उसने कोर्ट को बताना है कि जजमेंट डेटर की फ़लाँ जगह पे प्रॉपर्टी है, तो इसकी वो प्रॉपर्टी अटैच करवा के मुझे मेरी रकम दिलवाई जाए, मेरी डिग्री को सेटिस्फाई करवाया जाए। जहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो मेड की जा रही है, बनाई जा रही है फॉर द अटैचमेंट ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी है तो कहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी, उसके रिकॉर्ड्स और उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कोर्ट को प्रोवाइड करेंगे कि वो जजमेंट डेटर के नाम पे है। जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो सेम यही होगी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट प्रॉपर्टी जो कि सफिशिएंट हो आइडेंटिफाई करने के लिए कि यह प्रॉपर्टी जजमेंट डेटर के नाम पे है वाक़या ही। उसमें अगर आपको फ़र्द मिलता है, बाउंड्रीज़ और नंबर का कोई रिकॉर्ड मिलता है, शजरा वगैरह मिलता है, कुछ भी मिलता है जो कि ये साबित कर सके कि ये प्रॉपर्टी वाक़या ही जजमेंट डेटर के नाम पे है, तो वो अटैच करेगा डिग्री होल्डर उस प्रॉपर्टी को। अगर कोई स्पेसिफिकेशन है जजमेंट डेटर्स के शेयर की या इंटरेस्ट की इन सच प्रॉपर्टी, तो उसकी हद तक भी वो बताएगा कि इस जजमेंट डेटर का इतना शेयर है, इस फलां प्रॉपर्टी में इतने मालियत का रकबा है, इसमें इतना शेयर है और मेरी डिग्री इस हद तक बनती है, तो मुझे सेटिस्फाई करवाया जाए इस डिग्री को। अच्छा, वहाँ पे इसके अलावा एक और क्या चीज़ है ऑर्डर 21 रूल 14 में कि जहाँ पे एप्लीकेशन की जा रही है अटैचमेंट ऑफ एनी लैंड जो कि रजिस्टर्ड है कलेक्टर के ऑफिस में, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, रिक्वायर करेगी एप्लीकेंट से यानी जजमेंट डेटर से, डिग्री होल्डर से रिक्वायर करेगी कि डिग्री होल्डर प्रोड्यूस करे सर्टिफिकेट जो कि एक्सट्रैक्ट हो फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ सच ऑफिस, यानी कलेक्टर के ऑफिस से ही वो एक सर्टिफिकेट लेके अटैच करे जिसमें स्पेसिफाई हो द पर्सन रजिस्टर्ड है प्रोप्राइटर के तौर पे, या उसके पास पोजेशन है या ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट है उसका लैंड में या उसके रेवेन्यूज़ में। तो ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स और प्रूफ्स जजमेंट डेटर के ख़िलाफ़ डिग्री होल्डर को खुद लगाने होते हैं। जहाँ पे डिग्री पास की है जॉइंटली एक से ज़्यादा लोगों के फेवर में या फिर उनमें से तो एक से ज़्यादा लोगों के फेवर में, तो वहाँ से कोई एक पर्सन, अनलेस की डिग्री में कोई स्पेसिफिकली कंडीशन नहीं है कि कोई एक पर्सन अप्लाई नहीं कर सकता, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, तो फिर कोई भी एक पर्सन अप्लाई कर सकता है एग्जीक्यूशन सारी की सारी डिग्री के लिए अपने बिहाफ पे और बाकी सारे जो डिग्री होल्डर्स हैं उनके बिहाफ पे। और अगर कोई डिग्री होल्डर फोत हो गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के बिहाफ पे कोर्ट में अप्लाई कर देता है और कोर्ट सफिशिएंट रीजंस देखते हुए अलाउ कर देती है डिग्री की एग्जीक्यूट की जाए, और वो यही समझा जाएगा जैसे तमाम के तमाम जो जजमेंट डिग्री होल्डर्स थे उन सब ने एप्लीकेशन दी और उन सब के हक में डिग्री जो है वो एग्जीक्यूट करवा दी गई। ऑर्डर 21 रूल 6 के बारे में हम देखते हैं कि हमारी वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ रूल 16, ऑर्डर 21 रूल 16 से हम ऑनवर्ड इसको शुरू करते हैं।